Next is key design elements. So sometime without special training in graphic designing, you can, or in graphic design, you can also make your print and your electronic message more effective by understanding the use of some key design elements. It means that if you want to make your message design more effective, then it doesn't mean that you should be expert in graphic designing. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपने मैसेज की जो है वो डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसका ये मकसद नहीं है, या इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ उसी सूरत में अपने मैसेज की डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, या फिर जो है आपको ग्राफिक डिज़ाइन का नॉलेज है, या फिर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइन की कोई ट्रेनिंग है. विदाउट स्पेशल ट्रेनिंग इन ग्राफिक डिज़ाइन यू कैन ऑल्सो मेक योर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मोर इफेक्टिव बाई यूजिंग सम डिफरेंट की डिज़ाइन एलिमेंट्स. लेकिन अगर आपको उसका इतना नॉलेज नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन का, तो इसके बावजूद भी आप अपने इसके जो है आप अपने जो प्रिंट और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है आप उसको इफ़ेक्टिव कर सकते हैं अगर आप ये चंद एक जो है की डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है या बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स अगर आप उनको फॉलो करें. देन यू कैन मेक योर राइटिंग, यू कैन मेक योर बिजनेस डॉक्यूमेंट, यू कैन मेक योर मैसेज मोर इफेक्टिव बाय यूजिंग दीज की डिज़ाइन एलिमेंट्स. अब वो की डिज़ाइन एलिमेंट्स कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट स्पेस, मार्जिन एंड जस्टिफिकेशंस, मार्जिनस जो मार्जिन लाइंस वगैरह होती हैं, टाइप फेस, सेरिफ टाइप फेस, सैंस सेरिफ टाइप फेस एंड टाइप स्टाइल्स. ये सब जो है कंप्यूटर की चीज़ें हैं. जब आप अपना जो है वो मैसेज जो है जब आप उसको रिटन मैसेज को अपने डॉक्यूमेंट को जो है जो कंप्यूटर पे या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू जो है वो सेंड करते हैं या उसको अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे जो है कंपोज करते हैं, तो उसके लिए जो है वो इस डिज़ाइन के लिए आपको इन चीज़ों को यू नीड टू कीप दीज की डिज़ाइन एलिमेंट इन योर you need to focus, or you need to follow these key design elements which and these basic design elements can make your message, can make your business document more effective. अब वाइट स्पेस क्या है? नंबर वन, वाइट स्पेस ये होती है, वाइट स्पेस कहते हैं किसी कोई भी स्पेस. वाइट स्पेस मीन्स खाली जगह, कोई भी ऐसी स्पेस जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं होता. एनी स्पेस फ्री ऑफ टेक्स्ट और आर्ट वर्क इज़ कंसिडर्ड वाइट स्पेस. वाइट स्पेस मीन्स कोई भी खाली जगह जहाँ पर आपकी राइटिंग नहीं होती, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं होता, वो सफ़ेद होती है, दैट इज़ सेड टू बी ऑब्वियसली वाइट स्पेस. उसको क्या कहते हैं? वाइट स्पेस कहते हैं. यानी कि वाइट स्पेस इज़ फ्री ऑफ टेक्स्ट और आर्ट वर्क इज़ कंसिडर्ड वाइट स्पेस. वाइट स्पेस इंक्लूड्स द ओपन एरिया सराउंडिंग हेडिंग्स, मार्जिन्स, पैराग्राफ और इंडेंटिंग जो होता है, स्पेस अराउंड इमेजेस एज सोन. अब वाइट स्पेस क्या हो सकती है? जब आप हेडिंग्स लिखते हैं उसके ऊपर नीचे जो खाली जगह होती है वाइट कलर की, दैट इज़ वाइट स्पेस. फिर अगर आप जो है पैराग्राफ है या आपकी इंडेंटिंग जिसको वन फिंगर गैप कहते हैं, जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उससे पहले जो थोड़ा सा वाइट स्पेस होता है उसको वाइट स्पेस ही कहते हैं. तो जो खाली जगह होती है दैट इज़ सेड टू बी अ वाइट स्पेस, जहाँ पर आपने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होता या कोई आर्ट वर्क नहीं होता, दैट इज़ सेड टू बी अ वाइट स्पेस. उसके बाद आते हैं जी मार्जिन्स एंड जस्टिफिकेशंस. क्या हैं? ये मार्जिन्स वही हैं जो मार्जिन लाइंस होती हैं. बिल्कुल सिमिलरली जैसे आप पेपर पे मार्जिन लाइन यूज़ करते हैं, इसी तरह व्हेन यू कंपोज योर मैसेज ऑन योर लैपटॉप्स, ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स, देन यू यूज़ मार्जिन्स. मार्जिन्स डिफाइन द स्पेस अराउंड टेक्स्ट एंड बिटवीन टेक्स्ट कॉलम्स. अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो मार्जिन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मार्जिन बेसिकली जो आपकी डिफ़ाइन करता है उस स्पेस को, उस जगह को जो आपके टेक्स्ट और टेक्स्ट कॉलम के बीच में होती है, दैट इज़ सेड टू बी अ मार्जिन. बिल्कुल वही जो मार्जिन लाइन्स होती हैं जी. और टाइप फेस क्या होते हैं? अब टाइप फेस वही चीज़ है जो हम फॉन्ट साइज़ जिसको आप कहते हैं. आप अपनी राइटिंग में या तो 12 रखते हैं या यूजुअली हम 14 जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो फॉन्ट जो है वो यूज़ करते हैं. तो टाइप फेसेस refers to the physical design of a letters, numbers and other text characteristics. Font and typeface are often used interchangeably. Typeface किसको कहते हैं? ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं कि टाइपफेस जो है ये आपको थोड़ा सा टेक्निकली है, आप इनको लर्न कर लेंगे, इनको एक दो दफ़ा पढ़ेंगे. जो कंप्यूटर के CS के स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स, बल्कि बाकी लोग भी इससे फेमिलियर होंगे, बिकॉज व्हेन यू कंपोज और व्हेन यू राइट योर असाइनमेंट्स तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपने वाइट स्पेस कैसे करनी है, मार्जिन से जस्टिफिकेशन, टाइप फेस, फॉन्ट्स कौन से रखने हैं. तो ये सब चीज़ों से जो है वो आप ऑलरेडी ये जो की और बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑल दीज. और यहाँ पर इनकी जो है वो उनको सिर्फ जो है वो थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया है कि टाइप फेस रेफर्स करता है, टाइप फेस रेफर्स टू द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड अदर
text characteristics. Font and typeface are often used interchangeably. सो टाइपफेस जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ को, आपके टोन ऑफ योर मैसेज को, एंड मेकिंग इट लुक अथॉरिटेटिव और फ्रेंडली. आपका जो टाइपफेस है यानी कि आप जिस स्टाइल में जिस तरह से जौन सा टाइपफेस यूज़ करके आप अपने जो लेटर्स लिखते हैं बेसिकली वो ये बताते हैं, वो ये कन्वे करते हैं कि आपके मैसेज की टोन क्या है. आया आपके मैसेज की टोन अथॉरिटेटिव है या फ्रेंडली है, बिजनेस लाइक है या कैजुअल है, क्लासिक है या मॉडर्न है. तो ये जो टाइपफेस होता है ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी मैसेज की टोन को, क्योंकि ये कोई वर्बल कम्युनिकेशन तो है नहीं जिसमें आप अपनी जो फेशियल एक्सप्रेशन अपनी जो है वो विजुअल अपने फेशियल एक्सप्रेशन और नॉन वर्बल जो आपकी जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर्स उनके ज़रिए जो है वो आप अपनी जो है वो एक्सप्रेस कर देंगे. तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो है जब आप जाते हैं अपनी जब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप एम्फसाइज़ करते हैं. तो उसमें जब एम्फेसिस आपने करना होता है तो आप वो किस तरह से एम्फसाइज़ करेंगे, उसमें जो है आपने डिफरेंट चीज़ों को जहन में रखना होता है. तो उसमें एम्फेसिस के लिए आप जो है वो देखते हैं कि आपका क्या स्टाइल है लिखने का. टाइपफेस जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है आपके टोन, मैसेज के टोन को. उसके बाद है जी सेरिफ टाइपफेस. इट मीन्स दैट हैव स्मॉल क्रॉस लाइन, जिनको स्मॉल क्रॉस लाइन कॉल्ड सेरिफ्स एट द एंड ऑफ ईच लेटर स्ट्रोक. हर लेटर के एंड पे जो स्मॉल क्रॉस लाइंस होती हैं उनको सेरिफ्स कहते हैं, और सेरिफ टाइपफेस भी यही है, सैंस सेरिफ टाइपफेस. उसके बाद देखें जी टाइप स्टाइल्स क्या होते हैं. टाइप स्टाइल रेफर करता है एनी मॉडिफिकेशन को दैट लेंड्स कंट्रास्ट एंड एम्फेसिस टू द टाइप, इंक्लूडिंग बोल्ड फेस, इटैलिक, अंडरलाइन एंड कलर. टाइप स्टाइल क्या होता है, यानी कि जब आप लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या लैपटॉप्स पे, तो उसके बाद आपने देखना है कि आपने कौन सा टाइप स्टाइल जो है फॉलो करते हैं. इट रेफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन. ये जो टाइप स्टाइल है वो रेफ़र करता है किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन को दैट लैंड्स कंट्रास्ट एंड एम्फेसिस टू टाइप, जो एम्फसाइज करती है टाइप पे, कि आप अपनी जो राइटिंग है वो टाइप कर रहे हैं, बोल्ड फेस में कर रहे हैं, इटैलिक में कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं अपनी टेक्स्ट को, या फिर किसी डिफरेंट एम्फसाइज करने के लिए कोई और कलर जो है वो यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर ऑल थिंग्स, दीज आर द बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स. और की डिज़ाइन एलिमेंट्स जिनमें जी आई रिपीट वाइट स्पेस है, मार्जिन्स हैं, टाइपफेस है, सेरिफ टाइपफेस है, सैंस सेरिफ टाइपफेस है और टाइप स्टाइल.